Hey guys, welcome to my channel. I'm Sneha and in this video I'm going to tell you some important questions of principles of management. क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इसलिए मैं एक सीरीज़ ला रही हूँ जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हो। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैंने सिर्फ वेरी शॉर्ट ही नहीं बल्कि 150 वर्ड्स और 450 वर्ड्स के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। तो आपको इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरी वीडियो में इसकी नहीं लाऊंगी, ओके, इसी में मैंने सारे कवर कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मैनेजमेंट। इसमें आपको सिर्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बताना है, और अगर आप कोई ऑथर की डेफिनेशन को डाल देते हो जिसमें आप डेफिनेशन को लिख के ऑथर का नाम लिख दोगे तो दैट विल बी वेरी गुड। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन प्लानिंग। प्लानिंग को सिर्फ डिफाइन करना है। इसमें भी अगर डेफिनेशंस याद हो पाती हैं ऑथर्स की तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो पाती है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कोई डेफिनेशन अपने मन से बनाकर डाल सकते हो। ओके, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें सारे फंक्शंस आपको मैनेजमेंट के बताने हैं, नाम लिखने हैं, और अगर एक एक लाइन में हो सके तो आप उसको डिफाइन भी कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के बारे में आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ाया गया होगा। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब चीज़ें आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में मिल जाएंगी। और जो भी प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल और FW टेलर के उसमें मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। इन सब के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वेरी शॉर्ट में आने के। ओके, व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में एक तरह से आप हेडिंग डाल के दोनों की डेफिनेशंस लिख देना, या डिफरेंस के फॉर्म में भी बता सकते हो। उसके बाद है व्हाट इज़ स्केलर चेंज। स्केलर चेंज की जो भी डिफिनेशन आती होगी वो लिख देना। व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर हो सके तो FW टेलर ने जो भी डेफिनेशन दी है उसको बता देना। एक्सप्लेन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग आप लास्ट यूनिट में है, उसकी जो भी डेफिनेशन आपको आती होगी वो बता देना। ओके, नेक्स्ट। ओके, 11th क्वेश्चन है डिफाइन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब एक डिसीजन लेने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसी को आपको इंग्लिश में बनाकर अगर कोई डेफिनेशन याद होगी, अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी ऑथर की डेफिनेशन लिखते हो तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है, मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। ओके, बट नहीं भी आ रही डेफिनेशन तो इट्स टोटली ओके, आप अपने मन से बना के लिख देना। डिफाइन ऑर्गेनाइजिंग। देन है व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। ओके, वो लिखना है। डिफाइन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपकी यूनिट में है, आप उसको पढ़ लेना। ओके, छोटे में लिखना है बट 50 वर्ड्स में ही रहना, उससे ज़्यादा मत करना। और ये भी नहीं 2 लाइन में लिख दो, क्योंकि इसमें मार्क्स टीचर्स कभी कभी पूरे नहीं देते। कुछ टीचर्स जिनको चाहिए होती है कॉपी भरे रहे, एंड मोस्टली टीचर्स को चाहिए रहती है तो उनको थोड़े से लॉन्ग आंसर चाहिए होते हैं। ओके, फिर है व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन में डिसेंट्रलाइजेशन मत लिख देना, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब टर्म्स में ये मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन में इतने सारे टर्म्स आ सकते हैं, बट ये सारे टर्म्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, इन सब की डेफिनेशन ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। ओके, कोई भी टर्म का पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाट इज़ डेल्फी मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के आपको बहुत सारे मेथड्स पढ़ाए जाएंगे, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी मेथड, ओके, डिसीजन ट्री, इसमें से इन सबको पढ़ लेना। मैंने सारे नहीं, मैंने डेल्फी मेथड ऐड किया जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे हमारे 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं और ट्राई किया कि सारी यूनिट्स को इंक्लूड करूँ। फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो आप सारी यूनिट्स को एक बार पढ़ लेना। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड मत रहना, अपनी तैयारी अच्छे से करना। ओके, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस पर मुझसे पूछ भी सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब हम देखेंगे अपने 150 एंड 450 वर्ड्स वाले क्वेश्चन। तो पहला, इसमें मैंने मतलब अलग नहीं किया है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी होता है ना 450 वाला क्वेश्चन 150 में आ जाता है, 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चन 450 वर्ड्स में आ जाते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने दोनों में को एक में लिख दिया है कि कोई भी क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट।
गिव इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस। अगर ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स में आता है तो नेचर और इम्पोर्टेंस में से कोई एक चीज़ ही पूछेगा, दोनों नहीं। बट लॉन्ग में अगर आता है तो दोनों पूछ सकता है, नेचर भी और इम्पोर्टेंस भी। ओके, एक्सप्लेन द, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस। ओके, ये प्लानिंग प्रोसेस, इसको स्टार मार्क कर दो। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, प्लानिंग प्रोसेस समझ लो हर पेपर में आता है, तो इसका प्रोसेस ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, आपको बनाकर लिखना पड़ेगा। जो भी स्टेप्स होते हैं उनको क्लियरली याद कर लेना, ईजी होता है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, एक्सप्लेन। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हमें दिए रहते हैं, उस प्लानिंग के चैप्टर में आपको उसको याद करना है, एक्सप्लेन करना है। ये मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये आपके 150 वाले क्वेश्चन में आएगा। एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये मोटिवेशन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें आपसे पूछा जाता है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ओके, इसका फिगर भी होता है जिसमें सारी नीड्स को उनके इम्पोर्टेंस वाइज जो है उस टेबल में रखा जाता है। तो आप वो अगर फिगर भी बना दोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और ये भी समझ लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एक्सप्लेन हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी हेनरी फ्योल का हो या चाहे FW टेलर का हो, ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही लोगों ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। ओके, वैसे हेनरी फ्योल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट FW टेलर के भी याद कर लेना। फिर है गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हो सकता है कि आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि 150 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस में आए। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हमारे कोर्स में है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ये भी आ सकता है। ओके, सो एक्सप्लेन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक डिसीजन मेकिंग में मैंने बताया, उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, इसलिए इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि लॉन्ग में आए। वैसे उतना पूछा नहीं जाता है, बट क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसे ही बनते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ये सब स्टाइल्स इसमें बतानी होती हैं। टोटल 3 स्टाइल्स होती हैं, लेज़र फेयर भी होती है। ओके, तीनों स्टाइल्स को अच्छे से पढ़ लेना, और इसके भी ज़्यादा चांसेस हैं कि 150 वर्ड्स में ही पूछा जाएगा। उसके बाद 10th है राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सिर्फ इम्पोर्टेंस पूछा है, इसलिए जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि 150 वर्ड्स में ही पूछा जाएगा। अगर लॉन्ग में पूछेगा 450 वर्ड्स में तो इम्पोर्टेंस के साथ कुछ और भी पूछ लिया। ओके, तो सब पढ़ते जाना, प्लानिंग चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 11th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर इन मैनेजमेंट। ओके, हमारे कोर्स की फर्स्ट यूनिट में FW टेलर और हेनरी फ्योल और वेबर का कंट्रीब्यूशन दिया गया, उन तीनों का अच्छे से पढ़ लेना। वेबर के कंट्रीब्यूशन के उतने चांसेस नहीं है पूछे जाने के, बट FW टेलर और हेनरी फ्योल के काफ़ी चांसेस हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, फिर एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्योल, वही जो मैंने कहा, दोनों के कंट्रीब्यूशन को अच्छे से पढ़ लेना। इनका है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनके हैं 14 प्रिंसिपल्स, दोनों की आई थिंक कोई बुक भी है, उसका भी नाम याद कर लेना। ओके, फिर 13th है डिस्टिंग्विश बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। दोनों में डिफरेंसेस देख लेना अच्छे से, उनका चार्ट बना देना दोनों के डिफरेंसेस का। एंड अगर बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रहा हो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज मेरे घर के आसपास कुछ काम हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये 150 वर्ड्स में ही आ सकता है। ओके, फिर है 15 एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आपको बताने हैं, जिसमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारे आते हैं, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ओके, फिर है डिस्कस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग बतानी है। ओके, दोनों में चाहे तो डिफरेंस भी बता देना, दोनों की डिफरेंस लिख कर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट हाँ 150 वर्ड्स वाले में पूछा जा सकता है। ओके,
फिर है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसके उतने चांसेस तो नहीं, बट एक बार फिर भी पढ़ लेना। फिर है 18 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। ये इधर की साइड के जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ओके, जैसे कि ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंट्रोल मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, ये सारे लॉन्ग में नहीं, इनके ज़्यादा चांसेस है कि ये 150 वर्ड्स में ही आए, ओके। उसके बाद 19th क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्लानिंग का। मैंने अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन ऐड किया था प्लानिंग का, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंस पूछी थी, अब साथ में लिमिटेशंस भी आया है, तो इससे ज़्यादा चांसेस है कि ये 450 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में आएगा, ओके। उसके बाद 20th क्वेश्चन है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसकी इंपॉर्टेंस, डेफिनेशंस, इस फीचर्स, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है पेपर में आने के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं टीचिंग वीडियोस नहीं बना सकती जिसमें मैं आपको चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूं, बट मुझे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी कि ये आपके लिए जानना ज़रूरी है या यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं आपके वीडियोज़ बनाऊँगी। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता देना, ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है चैनल के, उसको ज्वाइन करके आपको जो भी डाउट्स हैं उसके चैट ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, बट जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं या मैं ट्राई करूँगी कहीं से भी लाकर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ओके। कुछ ही चैप्टर्स के हैं जिनके नहीं हैं, बाकी सबके तो अवेलेबल हैं, और मैंने वहाँ पर कुछ साइट्स भी शेयर करके रखी उसको, जहाँ से आप नोट्स अच्छे से बना सकते हो, तो वो भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।